आज का मैकेनिक्स चैलेंज 5 में यह है प्रॉब्लम। यहाँ पे एक 4 ब्लॉक सिस्टम है, तो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म टेंशन को लेके। तो ये टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द सिलेबस, 11 का सिलेबस एंड जॉइंट का सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 12th में भी बहुत सारा फ्यूजन सम्स जहाँ पे मैकेनिक्स मिला के सम्स किया जाता है, वहाँ पे भी ये टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये जो टेंशन फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म को अगर हम लोग ठीक से समझ लेंगे तो ये पूरा जॉइंट के सिलेबस तक बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये टेंशन क्या है एंड फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म वैसे एक्चुअली क्या है। तो बेसिकली मेरा काम पहले क्या है, यहाँ पे मेरा काम है बहुत ही सिंपल, 30 सेकंड्स के अंदर मुझे निकालना पड़ेगा T1 एंड T2 का वैल्यू। सबसे पहले तो मैं इसे निकालूंगा, बहुत जल्दी निकालने का कोशिश करूंगा एंड उसके बाद मैं समझाऊंगा इसे कैसे निकाला गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो अल्टीमेटली आज कोशिश होगा वह है ये फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है तुम्हें समझाना। सबसे पहले मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम है 20 kg एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 40 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन 1 होगा 10 into 2 equals to 20 न्यूटन एंड टेंशन 2 होगा 8 into 2 equals to 16 न्यूटन। एक्चुअली अगर ये निकालने के लिए देता है T3 भी मैं निकाल लेता हूँ, T3 होगा 5 into 2 equals to 10 न्यूटन। तो सबसे पहले तो मैं ये काम कर दिया। अब अल्टीमेटली ये काम मैं कैसे किया एंड ये प्रोसेस इतना जल्दी तुम भी कैसे कर सकते हो मैं दिखाऊंगा, पर मैं पहले 4 ब्लॉक सिस्टम लेके काम नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म को समझने के लिए, उसका जो वर्किंग उसे तुम्हें समझाने के लिए अल्टीमेटली 2 ब्लॉक सिस्टम लेके काम करूंगा एंड उसके बाद मैं उसे एक्सटेंड करूंगा 4 ब्लॉक सिस्टम में। पकड़ लो, सबसे पहले ये एक सिस्टम है जहां पे 5 kg एक ब्लॉक है एंड और एक 3 kg ब्लॉक है। यहां पे मैं 3 kg ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया से 24 न्यूटन। तो यहां पे क्या होगा देखो, इमीडिएटली ये 24 न्यूटन जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो क्या है 3 kg ब्लॉक। तो ये तो 5 न्यूटन के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है ये 5 न्यूटन ब्लॉक तब आगे कैसे बढ़ेगा। ये 5 न्यूटन ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स अगर नहीं होगा, डायरेक्टली कोई अगर फोर्स नहीं होगा तो 100% वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F इक्वल्स टू मतलब F इक्वल्स टू ma। तो एक तभी आएगा जब उसके ऊपर कोई डायरेक्ट फोर्स इन्वॉल्व होगा। ये डायरेक्ट फोर्स इसके ऊपर कैसे आएगा एंड इसका आंसर है टेंशन। यहां पे होता क्या है, जब ये 24 न्यूटन यहां पे एक्ट करता है, ये आगे जाने की कोशिश करता है, पर ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है किसके साथ, ये 5 kg ब्लॉक के साथ। तो ये इसे रोकने के लिए एक फोर्स देता है, रोकने के लिए, एंड यह एक्शन फोर्स उसके लिए रिएक्शन एक्टिवेटेड हो जाता है इसके ऊपर। तो ये है एक एक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म टेंशन। तो ये टेंशन, अभी देखो ये जो टेंशन इसके ऊपर एक डायरेक्ट फोर्स है एंड ये डायरेक्ट फोर्स से ही अल्टीमेटली ये आगे जाएगा। एंड इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है 24 माइनस T। मतलब यहां पे किस्सा क्या है देखो, ये इसे 24 न्यूटन मिला, ये क्या किया T फोर्स से सप्लाई कर दिया एंड खुद के पास कितना रखा 24 माइनस T। मतलब ये T फोर्स को सप्लाई कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये किस्सा कुछ हद तक 2 फ्रेंड है, वो पहले की तरह मैं बोल रहा हूं जो मैकेनिक्स चैलेंज 4 में था वैसा ही मैं बोल रहा हूं। 2 फ्रेंड है, एक को अल्टीमेटली 120 रुपया दिया गया तो एक दूसरे को दे दिया 70 रुपया, तो उसके पास रहा कितना 50। तो वैसे ही ये ट्रांसफर कर रहा है T एंड खुद के पास कितना रख रहा है 24 माइनस T। तो बेसिकली ये जो इसके ऊपर जो एक्शन है ये क्या है, फोर्स ट्रांसफर हुआ एंड रिएक्शन क्या है, यहां पे जो ट्रांसफर कर दिया वो मेरे ऊपर जो फोर्स था उसे सब्ट्रैक्शन करने का, उसे घटाने का एक प्रोसेस। तो बेसिकली यहां से जो फोर्स ट्रांसफर करने का यहां पे मैकेनिज्म है उसका नाम है टेंशन।
तो फिर से हम लोग देखेंगे ये पूरा सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है 24 न्यूटन। ये एक्शन रिएक्शन तो इंटरनल फोर्स है, तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरा सिस्टम को कंसीडर करूंगा तब इट विल नॉट बी एबल टू चेंज ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो नेट फोर्स है दिस वन, नेट मास है 5 + 3 8 kg। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना होगा नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, मतलब अल्टीमेटली 8 तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों ही अल्टीमेटली एक कंस्ट्रेंट मोशन एग्जीक्यूट करेगा, एक थ्रेड से बंधा हुआ है, ये दोनों ही अल्टीमेटली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो ये टेंशन कितना होगा, ये टेंशन कितना होगा एंड क्यों उतना ही होगा, ये तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये टेंशन निकालने के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, मैं इसे भी यूज कर सकता था पर मैं इसे यूज कर रहा हूं। यहां पे इसके ऊपर सामने की तरफ फोर्स कितना है 24 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स कितना है T, इसका मास कितना है 3 kg एंड ये आगे जा रहा है कितना एक्सेलरेशन से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये फोर्स बड़ा है क्योंकि उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जो बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना है 24 - T, इट इज क्रिएटिंग एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। सो नेट फोर्स शुड बी m into a, मतलब 3 into 3। सो यहाँ से T कितना आ रहा है 24 - 9 is equals to 15 न्यूटन। अब ठंडा दिमाग से देखो ये 15 न्यूटन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसके ऊपर, एंड ये 15 न्यूटन उसमें कितना एक्सेलरेशन लाने वाला है 15 न्यूटन उसमें कितना एक्सेलरेशन लाने वाला है 5 kg मास है, ये 15 न्यूटन उसमें एक्सेलरेशन कितना लाएगा 15/3 equals 15/5 is equals to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठंडा दिमाग से देखो यहाँ पे बेसिकली जो नेट एक्सेलरेशन जो सबका हुआ एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसे मेंटेन करने के लिए जितना फोर्स ट्रांसफर करना जरूरी है उतना ही ट्रांसफर किया जा रहा है। और एक मजेदार चीज क्या है, ये 15 न्यूटन ट्रांसफर कर दिया तो खुद के पास कितना रखा, ये 3 kg ब्लॉक 15 न्यूटन ट्रांसफर कर दिया तो खुद के पास कितना रखा 24 - 15 दैट मींस 9। ये 9 न्यूटन से उसका कितना एक्सेलरेशन आ सकता है 9/3 = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये टेंशन क्या है, बहुत ही एक मजेदार एंड गुड मैनेजर है जो क्या करता है जितना पहले ओवरऑल एक्सेलरेशन को माप लेता है सिस्टम का, उसके बाद जितना ट्रांसफर करना जरूरी है उतना ट्रांसफर कर देता है। ये ट्रांसफर का दो मकसद होता है, एक मैं कितना ट्रांसफर करूंगा उतना ट्रांसफर करूंगा, जो घटा के जो फोर्स बचेगा दैट वन डिवाइड बाय माय मास मेरा एक्सेलरेशन होगा जो डिजायर्ड एक्सेलरेशन है। एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इतना ट्रांसफर करूंगा कि ये भी वही एक्सेलरेशन से चल पाए। तो अल्टीमेटली यहां पे ये फोर्स ट्रांसफर होता है, पहले ये पूरा सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है ये देखा जाता है एंड उससे अल्टीमेटली नेट एक्सेलरेशन क्या होता है सिस्टम का वो पहले माप लिया जाता है एंड उसके हिसाब से टेंशन फोर्स ट्रांसफर करता जाता है। तो एक ब्लॉक पकड़ लो, यहां पे ये सिस्टम को पकड़ लो, यहां पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या है 40 न्यूटन, ओवरऑल मास कितना है 20 न्यूटन। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास विल गिव द एक्सेलरेशन। तो अभी क्वेश्चन है पकड़ लो T3 क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये T3 किसका एक्सेलरेशन के लिए रिस्पांसिबल है, ये T3 है 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन के लिए रिस्पांसिबल है। तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसके लिए उसमें कितना फोर्स ट्रांसफर करना है, जस्ट 5 multiplied by acceleration, 5 multiplied by 2 equals to 20। एंड अगर T2 का बॉडी आएगा तो देखो ये जो दो ब्लॉक सिस्टम मतलब 5 kg और 3 kg, इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है T2। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे ये 5 kg एंड ये 3 kg, इसके ऊपर ये T2 ही है ना नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे अगर इसे आप एक
सिस्टम पकड़ लेंगे, मतलब एक ब्लॉक सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पकड़ लेंगे, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का दो पार्ट है। एट तब ये T1 जो है यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये तो इंटरनल फोर्स बन गया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट इज T2। तो ये पूरा सिस्टम के एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल है? T2। मतलब यहाँ पे पूरा सिस्टम को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मास कितना है? 3 + 5 = 8 kg। तो इसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए? 8 मास इनटू एक्सेलरेशन = 16 न्यूटन। इन सिमिलर मैनर ये T1 ये पूरा 3 ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, एंड ये एक्सटर्नल फोर्स ये पूरा 3 ब्लॉक सिस्टम जिसका मास है 10 kg, उसमें एक्सेलरेशन कितना ला रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें अल्टीमेटली कितना फोर्स होना चाहिए? इसमें फोर्स कितना होना चाहिए? मास टोटल 10 kg मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रहा है, मतलब 10 × 2 = 20 न्यूटन। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंशन। और भी कुछ मजेदार चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जस्ट मजा करके देखो। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, ये टेंशन 1 में मैं आ रहा हूं। ये टेंशन 1 में बेसिकली देखो यहां पे 40 न्यूटन फोर्स दिया गया है इसके ऊपर। ये यहां पे ट्रांसफर कितना कर रहा है? T1 मतलब कितना? T1 मतलब 20 न्यूटन ट्रांसफर कर रहा है। तो इसको देखो, वो कितना ट्रांसफर किया? 20 न्यूटन। तो जितना ट्रांसफर करोगे, खुद का फ्रेंड को, तुम्हारे पास 120 रुपया था, फ्रेंड को अगर कुछ दिया, तुम्हारे पास बचेगा कितना? माइनस करना पड़ेगा। वैसे यहां पे भी T1 को यहां पे माइनस करना पड़ेगा, एंड ये 20 न्यूटन। तो अल्टीमेटली ये 10 kg ब्लॉक के पास कितना बचेगा? 40 - 20 = 20 न्यूटन। ये बहुत मजेदार एक रिजल्ट है। क्यों? ये 20 न्यूटन से इसका कितना एक्सेलरेशन आ सकता है? 20/10 = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एग्जैक्टली सिस्टम का जो ओवरऑल एक्सेलरेशन उसके साथ सेम टू सेम है। मतलब ये ट्रांसफर कैसे होता है? देखो ऐसे होगा, इसका जो एक्सेलरेशन उसे मेंटेन किया जाएगा, एंड ऐसे होगा जिससे इसका भी एक्सेलरेशन जो मेंटेन होना चाहिए वही होगा। तो यह है बेसिक फंडा ऑफ फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म। होपफुली ये तुम्हें समझ में आया होगा, एंड ये टॉपिक को तुम बहुत एंजॉय किए होगे। एक बार नहीं 2 बार देखो तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा चीज डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।